अभी एक शादी हुई है मेरठ में मुसलमान की शादी है। जानते हैं 2,56,00,000 रुपए देकर दूल्हा को खरीदा गया। हम तो खरीदना कहेंगे, जहेज नहीं कहेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, यानी उसको खरीद लिया। तो बताओ, जो दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए दे के खरीदा गया है, तो बीवी बर्तन धुलवाएगी कि नहीं धुलवाएगी? उससे पैर दबवाएगी ना बीवी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या सोच रहा है कि ये बीवी अमीर घर की हम लाए हैं, ये हमारी खिदमत करेगी, माथा दबाएगी? अरे वो बीवी माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। 2,56,00,000 रुपए दामाद को जहेज दिया ससुर। और सुनो, यहीं तक नहीं, जूता चोराई। वो जो साली लोग जूता चोराती है, तौबा तौबा, उसको दिया 11 लाख टका। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना नहीं होगा। अरे इस पैसे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? तुमने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है। क्या मौत नहीं आएगी? मौत आने वाली है, वह आकर रहेगी। वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ, कब्र आवाज़ देती, रोज़ाना कब्र पुकारती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मांधेरा का घर हूँ। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया से तैयारी करके आना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। जहेज वालों के लिए एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। मालो जर मालो जर मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज जहेज। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी से जहेज ली है? सहाबा इकराम ने निकाह किया। क्या किसी सहाबी से साबित है कि आपने जहेज लिया हो? हम ये कहते हैं मुसलमानों, अगर जहेज का लेना जायज़ होता, जहेज लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग न लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात याद रखो, नमाज नहीं पढ़ोगे एक सवाल होगा, अल्लाह एक सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोज़ा नहीं रखोगे, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज नहीं किए, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किया? फ़र्ज़ था तो हज क्यों नहीं किया? लेकिन ये माल के बारे में, ये टका के बारे में, पैसा के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। मुसलमानों, 2 सवाल करेगा। पहला मेरा अल्लाह सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। 61-62 करके कमाया है कि 81-82 करके कमाया, हिसाब दो। और दूसरा सवाल, जब इसका हिसाब आप दे चुके होंगे, तो दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो तुम। देखिए, तुमको मैंने दौलत दी, अल्लाह कहेगा मैंने माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कहाँ कहाँ खर्च किया बताओ। शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी की है। और कुर्बान जाओ, जब तक ये माल के बारे में 2 सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी। अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये तो बात की बात है, पहले माल का हिसाब दो।
कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना। वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना। इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, तो इसको तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, अमीर होना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए। ओह, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी। अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगी? हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? अरे बोलो भाई, गार्जियन जाता, बाप जाता है। अब कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। खाना पीना खिला दिया, हाँ समधी, बोलिए क्या बोलिए। बोला कि देखिए, आपकी एक लड़की एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे बस। हाँ, ताकि थपाची आ जाए। और कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया। बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफ़ा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना? बोला नहीं, अभी एक सामान बाकी है। बोला क्या? बोला टीवी। टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने ज़माने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली, दीवार पे चिपका दो। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब ज़रा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? सोफ़ा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाइए, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। टीवी उतरी है, बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, सिनेमा बेटा देखता रहेगा और फिल्में बेटा देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया किसकी होगी? बेटा की होगी कि बाप का होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो,
आदत जहेज की ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों कि ये जहेज का पैसा मांग कर लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जहेज मांगेंगे ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए है वापस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बसे जाओ। तो ये चाय वाला है, हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये चाय वाला का नाम पूछिए तो नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुन रहा, वो चाय बेच रहा है, क्या उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए। चाय वाले यहाँ से चले जाओ भाई, चले जा बेटा। बीच में चाय गिरा के नीचे ना लाओ, बाहर जाके बैठ जाओ। एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए चाय पीने में नुकसान है कि फ़ायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो अगर कोई चाय पिला दे तो ये फ़ायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों जहेज ना लेना और हलाल कमाओ, हलाल रोज़ी खिलाओ। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोज़ी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा, और इंशाअल्लाह तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो बेटा फर्मा बरदार होगा, बीवी वफादार होगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों हराम की तरफ नहीं जाना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलाल रोज़ी अता फरमाया है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को भी हलाल खिलाओ। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो ज़र, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। कि जो लड़की वालों से मांग कर जहेज ले वो इंटरनेशनल फकीर है। अब मेरे हाथों में एक ताउन आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहम्मद जाहिद आलम साहब मेहारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये इन्हें दान किया।
আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো, আমিন বলে আলহামদুলিল্লাহ। এনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चचा को जाने दिए, हल्का होना है जाने। हाँ ठंड का टाइम है ना, तुम नौजवान हो बर्दाश्त कर लोगे, बूढ़ा लोग तो नहीं बर्दाश्त करेगा ना। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान, बोला वो बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। एखाने बसुन भालो करे बसुन। तो मैं ये कह रहा था कि रज़ाई जाने ना, तो मेहमान रज़ाई ओढ़ा ना, तो रज़ाई छोटी थी, मुंह ढके तो पैर खुल जाए, पैर ढके तो मुंह खुल जाए। तो ये मेहमान बोला कि शेख साहब ये रज़ाई से काम नहीं चलेगा, हमको कोई बड़ी रज़ाई दी है। बोले का है, बोला मुंह ढकते पैर खुल जाता, पैर ढकते मुंह खुल जाता। तो शेख साहब बोले कि बाबू तुम मुंह ढको, पैर हम ढक देंगे। तो मेहमान सोया, मुंह की तरफ रज़ाई करके पूरा टान लिया, पैर खुला। शेख साहब लिया को डंडा, मारा पैर में डंडा, 80 की स्पीड से रज़ाई के अंदर पैर कर लिया। बोला पैर हो गया अंदर, अब इसके बाद पैर तुम्हारा बाहर निकले थे, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम जानो, रज़ाई जाने, ये रात जाने। तो आमी আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন আর বলবো, যদি কষ্ট না হয়, तकलीफ ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया हाँ है माशाअल्लाह। अच्छा हम मांगे, अरे बोलिए हम मांगे हैं, जब मांगे नहीं है तो ये हालत आलम है, जब मांगेंगे तो क्या होगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे जहेज़ के बारे में। 12,000 आ गया। अच्छा औरतों की तरफ से, हमारी माँ बहनों की तरफ से 12,000 रुपया आ गया। भाई 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 आओ ना देने के लिए इंशाल्लाह। अब कितना सुनाएंगे। 80 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो। किसके लिए कहा, मदरसों के लिए कहा है, मस्जिदों के लिए कहा है, यतीमों के लिए कहा है, मसाकिन के लिए कहा है, गुरबा के लिए कहा है, भूखों के लिए कहा। क्या नाम है, बासी, अल्हम्दुलिल्लाह बासी साहब 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके बाद में मुकर्रर है, आप लोग जाए ना इस तरह से। मौलाना अब्दुल रहमान साहब के भी खिताब होना बांग्ला ज़बान में। भाई आप लोग बैठे रहिएगा, देखिए जी जलसा भी ख़त्म नहीं हुआ, का वक्त है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बैठिए अभी बैठे रहिएगा, दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। क्या नाम बेटा, हाँ सुना नाम, अच्छा ना सुना दे रहे, हम सुना दे रहे। पहले काम कर लें, क्या आदमी बहुत चालाक हो गया है, तकरीर सुन लेता, चंदा की बारी आती है फुर से उड़ के भाग जाता है। इसलिए चंदा पहले कर लेने दिए, फिर भोजपुरी उर्दू सुन ले। क्या नाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान, नसीमुल हक इसको बुलाइए। नसीमुल हक बाबू कहाँ हैं, क्या नाम बेटा, गुलजार, अल्हम्दुलिल्लाह। नसीमुल हक साहब है, नसीमुल हक साहब, मास्टर नसीमुल हक साहब, हाँ ये सही है, मास्टर नसीमुल हक साहब दामद बरकातहू जहाँ भी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाए। आए मास्टर साहब, देखिए मास्टर हिफाजुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हिफाजुद्दीन साहब आप भी तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। यही मास्टर साहब है क्या,
नहीं उद नहीं। मास्टर नजमुल हक साहब आप भी तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नजमुल हक साहब, ये जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज़ अगर कानों तक पहुंची है तो मास्टर साहब, डॉक्टर साहब लोग, कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये आप इस इदारे को दे देंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर दूं। अच्छा देखिएगा, एक बच्चे यहाँ पर हैं, ए बाबू कुछ बच्चा चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए तो यहाँ पर पिंडाल में, जिसके पास जो है यानी है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन असातिज़ा जो है वो क्या बच्चों क्या या किसी बच्चे को पिंडाल में भेजे, चादर वगैरह देखे जो असातिज़ा वो भेजे, लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये कंजूसी है। अब कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। ए बाबू पकड़ लिया, हाँ देखे 2 बच्चा पकड़ा, पकड़ लो बाबू, थोड़ा घूम जाइए तो जिसके पॉकेट में जो है डाल दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। आपके पास जो है जल्दी जल्दी घूमो भाई। ये मीडिया वाला कब देगा? तुम लोग खाली कमाएगा, पैसा नहीं देगा। हाँ देगा देगा, मीडिया वाला सब भी देगा, बाद में देगा, अभी नहीं, जब जलसा ख़त्म हो जाएगा तब देगा। हाँ अब्दुल रऊफ़ ठेकेदार साहब कहाँ हैं? अब्दुल रऊफ़ ठेकेदार बाबू हैं? अगर हैं तो वो स्टेज पे चले आए अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा अब्दुल रऊफ़ बाबू हैं क्या? मुसाफा कर लेते हम थोड़ा, पता चला कि बैठे हुए हैं अब्दुल रऊफ़ बाबू। आ जाएं भाई, अब्दुल रऊफ़ बाबू आ जाएं। मास्टर समीरुल हक और मास्टर अकबर। मास्टर समीरुल हक साहब, मास्टर अकबर अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहाँ भी ये मास्टर साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर थोड़ी देर के लिए स्टेज पे तशरीफ़ लाते अल्हम्दुलिल्लाह तो उनसे मुलाकात हो जाती, मुसाफा कर लेते। रफ़ीक 500 रुपया दिया माशाअल्लाह। रफ़ीक बाबू 500 টাকা, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও আলহামদুলিল্লাহ। গাজাল শুনেলি রো বাবু চলে আসবে কইছে। हाँ इंशाल्लाह আমি গজল শোনাচ্ছি তো আলহামদুলিল্লাহ, দারুণ না একটু দারুণ আমি শোনাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো গজল। আনজারুল বাবু 2000 টাকা আলহামদুলিল্লাহ, নারে তকবীর। अल्लाह अनजारुल बाबू के दानটা কবুল করে নিন। हाँ अनजारुल बाबू इधर आइए। हे अजीमुल है मास्टर साहब। हाँ मास्टर साहब 15 माशाल्लाह। चलिए नारे तकबीर। हमारे मास्टर साहब 15,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इना दांडो कबूल करे नो। अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में सेहत में ओहदे में बरकत दे। या अल्लाह हमारे मास्टर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई और कोई मेरा दोस्त और कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा रह गया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त। महिला पिंडाल में भी चादर लेके जाए, जो रोज़ाकार है या असातिज़ा अपने किसी बच्चे को भेजा महिला पिंडाल में। देखो भाई देखो, ये इस नौजवान को देखो, आँख की रोशनी कम है देखो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत देखो। ये 100 रुपये निकाल के दिया है, आँखों की बीनाई कम है, माँ बाप की मोहब्बत देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान के भी दान को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सुना जल्दी रहा बेटा, माँ क्या नाम है? जो भी मेहमान खाने से रहेगा वो जाके खाना खा ले, डेलीगेट बंद होने वाला है, जिसको भी खाने की ज़रूरत है वो जाके खाना खा ले। मोहम्मद नसीम 500 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। खालिक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल खालिक बोलिए, खालिक मत बोलिए, सिर्फ खालिक नहीं बोलना, खालिक अल्लाह का नाम है। अब्दुल खालिक अल्लाह का बंदा। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 25 किलो मकई और 100 रुपये माशाअल्लाह। अब्दुल रशीद साहब 25 किलो धरना थी का 25 किलो मकई 100 रुपये। अल्लाह नादानटा कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। अब्दुल रऊफ़ साहब ठेकेदार 2000 रुपये। कहाँ ठेकेदार साहब नहीं यहाँ क्या हैं बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रऊफ़ बाबू ठेकेदार साहब 2000 টাকা दिए। अल्लाह नादानटा कबूल करे नो। अल्लाह हमारे अब्दुल रऊफ़ बाबू के ठेकेदारी में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम।
यूनुस सलीम अल्हम्दुलिल्लाह 200 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নো या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अब आपसे जो बन पड़े, जो देना चाहते अपने हाथों से अगर देना चाहते हैं तो ये हाथ गवाही देगा। देखो एक बात याद रखो, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये हाथ अल्लाह कल क़यामत के दिन ये हाथ बात करेगा, अल्लाह से कलाम करेगा, अल्लाह से गुफ्तगू करेगा, अल्लाह हाथ से पूछेगा। और कुर्बान जाओ, अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे तो ये हाथ गवाही देगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो बन पड़े, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको इतना ही देना है, जो बन पड़े जहाँ तक बन सके हमेशा दीन के कामों में खर्च करना है। चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे मकतब का मामला हो, हर मामले में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मादर शेख 1 घंटे ज़्यादा तकलीफ नहीं और 1 कुंटल